कर रहे हैं जी। मैंने आपसे एक बात की थी, H2O2 को हमने नाम दिया था वर्सेटाइल रिएजेंट। क्या नाम दिया था? वर्सेटाइल रिएजेंट। ऐसा क्यों बोला था ना, हाथ खड़ा करके ये बताना जरा जी। H2O2 वर्सेटाइल रिएजेंट था, क्यों वर्सेटाइल बोलते किसको है जी? मतलब जैसे आजकल क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, उसकी नजर में अगर समझ लें जी, कहते हैं जी बड़ा वर्सेटाइल प्लेयर है। किसी भी प्लेयर को वर्सेटाइल कब बोलते हैं जी? बड़े स्पोर्ट्समैन बैठे हैं हमारे बीच में, बता दो जी, वर्सेटाइल प्लेयर कौन होता है? ऑलराउंडर, मतलब जो मल्टीपल काम कर सके, अच्छा बॉलर भी, अच्छा बैट्समैन भी, अच्छा फील्डर भी है, बड़ा वर्सेटाइल प्लेयर है, सब कुछ कर लेता है और बड़ी अच्छे से कर लेता है। तो ऐसे ही H2O2 बड़ा वर्सेटाइल सब्सटेंस है, रिएजेंट है, हर जगह ही रिएक्ट कर लेता है सर, जहां डाल दो वो रिएक्ट कर जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकता है सर, सर ये रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकता है सर। सर कौन से मीडियम में? सर आप बोलो तो सही, एसिडिक में भी बन जाएगा, बेसिक में भी बन जाएगा। इसलिए ये क्या है सर? वर्सेटाइल है, इसके पास मल्टीपल रोल्स प्ले करने की कैपेसिटी है, उसको बोलते हैं क्या? वर्सेटाइल। अच्छा सर, अल्टीमेटली ये बनेगा क्या? ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग, सामने वाला जैसा कहेगा वैसा बन जाएगा। मतलब इसकी नेचर डिसाइड कौन कराएगा? इसके साथ वाला। जैसे अब हम एक ये पूरी स्लाइड H2O2 को डिवोटेड है जी, ठीक है। H2O2 के बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इतने क्वेश्चंस आए हैं इस बार लास्ट 4-5 इयर्स में इन रिएक्शंस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना जी, अब क्या बताने वाला हूं। अब मैं बता रहा हूं जी आपको क्या सर, लो जी कुछ रिएक्शंस बता रहा हूं आपको जिनमें प्रोडक्ट्स हम मिलके प्रोडक्ट करेंगे क्या होते हैं, ठीक है जी, हेल्प करना मेरी। लो, मैंने पहले ये ले लिए एसिडिक मीडियम वाले जी, ये मैं सारे एसिडिक मीडियम करके दिखा रहा हूं। ये मैं सारा बेसिक मीडियम लेके दिखा रहा हूं, ठीक है जी। और बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको यहां H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके दिखा रहा हूं, और यहां H2O2 एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके दिखा रहा हूं, ठीक है जी। और कौन सी उसकी नेचर है, देखो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी। H2O2 एज रिड्यूसिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी। सो आई ट्राई टू टेल यू द प्रोडक्ट्स, आप भी बता दोगे, कोई मुश्किल नहीं है जी। ये Fe नहीं है, ये Fe2+ है, उसका रिएक्शन कराया एसिडिक मीडियम में H2O2 के साथ। प्रोडिक्ट आप कराओ जी। लो जी, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि सर ये H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है? सर मैं तो दूसरी चीज को देखूंगा। Fe2+ चेक करो, लिस्टों में ढूंढो कहाँ है जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है कि रिड्यूसिंग एजेंट में आता है? Fe2+ आता है किसमें जी? रिड्यूसिंग एजेंट। Fe2+ रिड्यूसिंग एजेंट में आता है। अच्छा मुझे बताओ, आयरन की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कॉमन होती हैं, जल्दी बताओ। +2 एंड +3, टेंशन फ्री सर, ये +2 से कहा जाने वाला है +3, और तो इसके पास कोई मौका ही नहीं है जी करने का कुछ। अच्छा फिर सर ये +2 से +3 जाएगा तो एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग। तो ऑब्वियसली बात है H2O2 को जबरदस्ती काम ही करना पड़ेगा, किसका? ऑक्सीडाइजिंग। सही हो गया, इसने डिसाइड करा है। ये अपने से उल्टे से रिएक्ट करता है, खुद ही ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग? खुद रिड्यूसिंग है, तो H2O2 को फोर्स करके क्या बना दिया? ऑक्सीडाइजिंग। फिर देखना जी, मैंने आपको बताया था जब H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो उसमें चेंज क्या आता है। अच्छा एक चेंज आपने प्रेडिक्ट करा दिया सर, आपने बता दिया कि पक्का पक्का और कुछ बने ना बने, यहाँ Fe3+ तो बनेगा। क्यों सर? Fe2+ जाएगा किसमें? Fe3+ में। अच्छा फिर H2O2 किस में जाएगा बताओ? O के ऊपर 2- वाले कंपाउंड का बेस्ट एग्जांपल है वाटर। क्या लेना सर? वाटर। और कुछ बने ना बने सर, चांसेस है क्या बनेगा? वाटर। सर कैसे पता चला? सर ये देखो सर, यहां से इसको -1 से -2 में भेजा है, किसने? इस रिड्यूसिंग एजेंट ने। इस रिड्यूसिंग एजेंट ने इसको रिड्यूस कर दिया सर, और क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है तभी एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग। बढ़िया हो गया सर। सर मैं ऐसे बोल देता हूं सर, H2O2 की कंफ्यूजन है, ये कोई भी एजेंट का काम कर सकता है, फिर H2O2 को देखो ही मत, साथ वाले को देखो, उसको देख के डिसाइड करो क्या होगा। अब यहाँ आ जाओ जी, फिर से यहाँ पे Fe2+ है, फिर से यहाँ पे क्या है? Fe2+। और बताइए जी Fe2+ कौन सा रिएजेंट होता है? बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी बोला Fe2+ क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर बोला आपको कि H2O2 की -1 स्टेट को कहां लेके जाएगा? -2 में। ओके सर, पहली इंपॉर्टेंट बात सर, यहां पक्का पक्का एक तो क्या बनना ही बनना है? Fe3+। ठीक है जी। अब सर
क्योंकि मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं इस बार एसिडिक मीडियम का करके दिखा चुका हूं। ये हिंट दिया था, यहाँ पे H+ था, H+ ने हिंट दिया था कि मीडियम कौन सा होगा, एसिडिक। अब यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यह न्यूट्रल मीडियम भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी, लेकिन एसिडिक वाला कर चुके हैं तो ये बेसिक मीडियम का एग्जाम्पल कर रहे हैं। बेसिक मीडियम में H2O2 का O-1 कन्वर्ट होता है OH- में जी, और OH- में भी O की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2। बात तो वही है सर। सो H2O2 का O-1 से कहां चला गया, -2 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट हो गया जी। अगला वाला हो जी। अच्छा मुझे बताओ KMnO4 कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइज। अब ये तो याद हो गया सर, KMnO4, K2Cr2O7, these are good what, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके सर, ये जब इसको आपने रिएक्ट कराया, ये मीडियम कौन सा ले रहे हैं हम, एसिडिक, और ले क्या रहे हैं, H2O2। H2O2 की खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट O की यहाँ पे क्या है, -1। अच्छा KMnO4 में Mn याद हो चुका है, कितना होता है, +7। करते करते याद हो गया सर, Mn +7 होता है सर इसमें। अब बताओ सर मीडियम कौन सा है, जल्दी बताओ मीडियम कौन सा है, एसिडिक। तो फिर एसिडिक मीडियम में Mn किस में कन्वर्ट होता है, Mn2+। अब सर प्रेडिक्ट करना आ गया, Mn2+ बनना ही बनना है सर। साथ में क्या बनेगा सर, अब चेक करना पड़ेगा सर, सर ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर -1 से इंक्रीज करके इसको O2 पे लेके जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस। यहां क्या बनेगी जी, ऑक्सीजन गैस। यहां ऑक्सीजन नहीं बनी थी, यहां बनी है। क्यों सर, क्योंकि -1 से कहां लेके जाना था, हायर स्टेट, और फिर हमने याद किया हुआ है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट O की -1 से क्या है, 0। +1 +2 तो बहुत सुपर रेयरली बनता है जी। अब इधर आ जाओ सर, ये मीडियम मैं कौन सा मान रहा हूं, कौन सा है, बेसिक मीडियम। अगेन KMnO4 यूज किया तो Mn की स्टेट क्या आएगी, +7। H2O2 की यहाँ पे क्या है, -1। अब बताओ जी Mn+7 किस में कन्वर्ट होगा, चेक करो जी। अभी किया था आज, बेसिक मीडियम में Mn अपने आप को कहां लेके जाता होता है, MnO2 में। किस में ले जाता है जी, MnO2। तो सर प्रोडक्ट आ गया जी हमारा पक्का, और कुछ बनेगा, बने क्या बनेगा, MnO2। हेल्प होगी सर। और सर ये आपने सिखा ही दिया, ये आपने कह ही दिया ना कि ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग। तो H2O2 को क्या करना है, ऑक्सीडाइज। -1 से हायर स्टेट क्या आएगी, 0। तो पक्का यहाँ पे बनना हुआ क्या जी, ऑक्सीजन। बनेगी ही बनेगी जी। तो यहां Mn आ रहा है +4 स्टेट और O आ रहा है 0 स्टेट में जी। लो सर ये H2O2 की वर्सेटाइल नेचर प्रूव कर दीजिए। वो ही करते करते एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गया, ये वाला जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी H2O2 का है जी, ये पूरी स्लाइड H2O2 को डिवोटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा चेक करना जरा जाना जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट नंबर 7th पॉइंट चेक करो क्या लिखा हुआ वहां पे, 7th वाला चेक करो। नॉन मेटल्स कौन कौन से बताए थे, हेलोजेंस और O3, वो तो रह ही जाता है सर, दिखा दो सर उसको, ये रहा सर, ये रहा सर O3। क्या है ये, ओजोन, ये भी तो नॉन मेटल है। ये भी अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं जी, इस रिएक्शन के अंदर मेरे को कंफ्यूजन ये हुई सर कौन सा एजेंट मानना है। H2O2 तो डबल रोल प्ले करता है, जब H2O2 हो तो हम कहते हैं उसको मत देखो, किसको देखो, सामने वाले को। तो सर ओजोन का पता लगाया, कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर पक्का फिर ये कौन सा एजेंट कितना काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक काम करो, फटाफट से सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऊपर लिखो, हरी अप करो। 6 रिएक्शन के ऊपर सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन करो अपने आप, जल्दी जल्दी से। +1 -1 0 +1 -2 0, बिल्कुल सही है जी, वेरी गुड। ऑक्सीडेशन स्टेट तो सही आ गई जी। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आप ये बताओ कौन किस में कन्वर्ट हुआ है, देख के बताओ कौन सी चीज, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से शुरू होकर कहां गई है जी, वो बताना है आपको जी। जो बता पाए हाथ खड़ा करे, कौन से वाला कौन सी वाली स्टेट में गया है, चेक करो जी। सब लिखा हुआ, जो लिखा हुआ उससे आराम से हिंट मिल रहा है, आप बता सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है जी। कौन से वाली स्टेट से कौन से वाली स्टेट की तरफ गए हैं जी। ठीक है जी, आपने कहा जी H2O2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है।
रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज। बिल्कुल बढ़िया, शाबाश। तो -1 से छोटी की तरफ जाएगा या बड़ी की तरफ? बड़ी की तरफ। -1 से बड़ी तो यहाँ पे एक ही है, क्या? 0। तो सर ये यहां से यहां आ रहा है। बढ़िया बात, इसमें कोई शक नहीं है जी, बहुत बढ़िया, समझ आ गया जी। अब ये कौन सा एजेंट बोला हमने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सर ये क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद क्या होने वाला है? रिड्यूस। तो सर ये 0 से कहां जाएगा? नीचे। वो क्या है? -2। ये भी बहुत बढ़िया है। यहां तक सारा कुछ बढ़िया लग रहा है जी। अब कंफ्यूजन का टाइम आ गया सर। कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हुई, शायद ना भी हो, आपको समझदार लोग हो। यहाँ कितने ऑक्सीजन है बताओ? 2। कितनी स्टेट में? -1। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 दूनी 4। काउंटिंग नहीं आती क्या? 4 किस में है जी? 0 स्टेट में। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 3 किस स्टेट में? 0 में। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 1 किस स्टेट में? -2 में। सर ये तो नाइंसाफी है सर। स्टेट्स तो आपने चेक कर ली, बट फिर अगर वो एटम वहां जा रहा है तो सर कुछ गड़बड़ सी लग रही है। नंबर ऑफ एटम्स के साथ तो कोरिलेट नहीं हो रहा। आपने कहा सर -1 वाला 0 में जाएगा, लेकिन -1 वाले तो सिर्फ 2 थे, तो 0 वाले 4 कैसे हो गए? अब बताते हैं जी, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी। ठीक है जी, हम पढ़ते नहीं, पढ़ेंगे सर। अब इसीलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन में देती है जी, करेक्ट इज बेटर टू राइट एज। लिखते हम ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है, बट बेटर टू राइट एज क्या है जी? H2O2 प्लस ओजोन गिव्स H2O प्लस O2 प्लस O2। कह रहा है जी ऐसे लिखो, ये सियानी बात है जी। अगर ऐसे लिखोगे फिर जचेगी बात। कह रहा है ये क्या बात हुई? 2 O2 को O2 कर दिया। कह रहा हाँ, उससे क्लैरिटी आएगी। क्या क्लैरिटी आएगी? ये देखो जी, अब बात जचेगी। सर ये -1 वाला ये 0 में गया, ये यहां से यहां जा रहा है। अब सही है सर। 2 H2O2 के 2 O थे, H2O2 में 2 ऑक्सीजन थे, वो दोनों O2 0 स्टेट में चले गए। बढ़िया हो गया। और सर क्या हुआ? सर ये ओजोन 0 वाला थोड़ा तो ऑक्सीजन 0 ही रहा और थोड़ा अपने आप को कहां ले गया? -2। यानी ये 2 जगह पे अपने आप को फिट कर रहा है जी। ये है जी खास बात, ये खास बात है। ओजोन के 3 ऑक्सीजन तीनों के तीनों अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रहे। 3 में से 2 अपनी स्टेट सेम रख रहे हैं, सिर्फ एक O एटम है जो चेंज हो रहा है। मतलब जो ये ऑक्सीजन थे ये दोनों H2O2 से नहीं आ रहे, कुछ H2O2 से आ रहे हैं, कुछ ओजोन से आ रहे हैं। फिर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि इसको ऐसे लिखना क्यों बेटर है? बता दिया क्यों बेटर है, क्योंकि इससे क्लैरिटी आई कौन सा ऑक्सीजन कहां से आ रहा है। फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन को और लंबा खींचता है, कहता है बताओ इसको कंफर्म कैसे करें। आपने कह दिया, बट इसको प्रैक्टिकली कंफर्म कैसे करें? है एक तरीका, बता देते हैं जी। क्या? इसको प्रैक्टिकली कंफर्म करने के लिए स्टार्ट यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। टू कंफर्म दिस हम क्या करेंगे जी? लो देखो यहाँ पे, टू कंफर्म दिस हम क्या करेंगे? लेट अस से, मैं एक काम करता हूं जी, मैं H2O2 के अंदर जो ऑक्सीजन है, यूज रेडियो एक्टिव हो, यूज रेडियो एक्टिव O इन H2O2। तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ O2 में आएगा जी, इसमें आ जाएगा रेडियोएक्टिव O। दोबारा, अगर हम जो सोच रहे हैं वो सही है, अगर हमारा H2O2 वाला ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन में ही जाता है तो फिर वो वाटर में तो नहीं जाएगा। तो ठीक है सर, अगर इसका ऑक्सीजन रेडियोएक्टिव ले लिया तो वो इस ऑक्सीजन में चला जाएगा, वाटर में नहीं आएगा। उससे कंफर्म हो जाएगा कि वाटर वाला ऑक्सीजन H2O2 से नहीं आता, किससे आता है? ओजोन से। एक और कंफर्मेशन होगी क्या? जब हम असल में फाइनली चेक करेंगे, कुछ ऑक्सीजन में रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन है और कुछ ऑक्सीजन में रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन नहीं है, उससे कंफर्म हो जाएगा कि जो O2 गैस है वो थोड़ी H2O2 से आ रही है, थोड़ी ओजोन से आ रही है। दिस इज द कंफर्मेशन जो हम सोच रहे थे। ठीक है जी। सो ये है जी सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रिलेटेड टू व्हाट? H2O2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है जी, हाईली इंपॉर्टेंट। पता होना चाहिए जी कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में नहीं जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।